बिहार की लड़ाई का पहला ग्राउंड पूरा हो चुका है। 71 सीटों पर जनता ने फैसला कर दिया है। पब्लिक का मूड क्या है, वोटिंग परसेंटेज से मायने निकाले जा सकते हैं। नेताओं की इस पर पूरे दिन नजर रही होगी और इसी के आधार पर अब आगे का चुनावी गणित तैयार किया जा रहा है। बिहार में पहले राउंड की वोटिंग से क्या संकेत मिले हैं, किसका चुनावी गणित बना है और किसका बिगड़ गया है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद किसे प्लान बदलना पड़ेगा, पहले राउंड की वोटिंग के बाद किसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। वोटिंग से मिले संकेतों के बाद नेता नफा नुकसान का गणित लगा रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 6 बजे तक पहले चरण की 71 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज करीब 53% रहा। पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 71 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज करीब 55% था। यानी देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसे जानने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि बिहार का चुनाव कोरोना काल का पहला चुनाव है। कोरोना के खतरे के बीच होने वाले चुनाव में वोटिंग परसेंट पिछली बार के आसपास ही रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिहार में पूरी तैयारी के साथ कोरोना काल की पहली वोटिंग हुई है। देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो है टेम्परेचर मीटर है और ये जो यहाँ पे एक और अधिकारी लगाई गई हैं, उन्होंने सैनिटाइजर लिया। जो भी वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने आ रहा है उसको उससे पहले सैनिटाइज दिया जा रहा है और उनका थर्मल स्क्रीनिंग करा जा रहा है। तो कम से कम ये तो चीजें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूर अपील की जा रही है। आप देखिए, सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ के सुरक्षा गार्ड है वो अपील कर रहे हैं कि लोग थोड़ा थोड़ा जो है डिस्टेंस रखें और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोरोना काल है और इस कोरोना काल के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। आप खुश हैं सरकार के विकास कार्यों से? जी हाँ, खुश है, बहुत धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए सबसे अच्छी चीज? हमको तो राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं दिया गया है? नहीं। जी देखिए, इस वक्त मैं जमुई के कटौना में मौजूद हूं, जहां पर एक पोलिंग बूथ की आपको तस्वीरें दिखाई। आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, यहाँ पे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन हाँ, जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं पालन नहीं हो रहा है। सब लोग जो है एक साथ ही कह सकते हैं चिपक के हैं यहाँ पे खड़े हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन होना चाहिए था। लेकिन हालांकि मास्क जो है कुछ लोगों ने पहना भी है, कुछ लोग नहीं भी पहने हुए हैं। बिहार में आज 16 जिलों में वोट पड़े हैं। शुरुआत में वोटिंग ने बहुत स्पीड पकड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि बिहार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन दोपहर के बाद वोटर्स का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। शाम होते होते फिर वोटिंग बढ़ी और मतदान का प्रतिशत 53 के पार पहुंच गया। शाम 6 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा है। रोहतास में 49%, जहानाबाद में 54%, औरंगाबाद में 53%, गया में 57%, नवादा में 52%, जमुई में 57%, भागलपुर में 54%, बांका में 59%, लखीसराय में 55%, शेखपुरा में 56%, कैमूर में 56%, बक्सर में 54%, भोजपुर में 48%, पटना में 52% मतदान हुआ है। इस वक्त सासाराम में है और सासाराम ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं। यहाँ का एक स्कूल की बिल्डिंग है और देखिए अब धीरे धीरे जो महिलाओं की लाइन है वो बड़ी होती जा रही है। चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, यंग हो, सभी लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं इस चुनाव में वोटिंग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इस बार कि आखिरकार ये जो चुनाव है वो किस करवट बैठता है। जो रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें मुद्दा बनी है और गांव-गांव में हमने देखा है कि इस बार पलायन के बाद से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है। लोग भी यहाँ मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे चर्चित मुंगेर में 47% ही वोटिंग हुई। यहाँ पर चुनाव से 2 दिन पहले दुर्गा पूजा पर बड़ी घटना हुई थी। भक्तों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। फायरिंग का आरोप भी लगा। वोटिंग के दिन भी इस पर बड़ी राजनीति हुई। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता से
पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में हम अस्पताल में जाकर। तो मैं तो मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुंगेर वाली घटना का गुस्सा वोटिंग पर भी दिखा। दावा है कि मुंगेर में इसलिए वोटिंग कम हुई है। आज तक ब्यूरो।